और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट पर यूपी सरकार का एक्शन। यूजीसी शंकराचार्य को लेकर इस्तीफा देने का यह पूरा मामला था। अलंकार अग्निहोत्री को किया गया सस्पेंड। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मामले में जांच कमेटी की भी गठित की गई, जहां धरने पर बैठे अलंकार अग्निहोत्री। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बरेली से। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे ने पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। बता दें आपको, इसके पीछे अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी नियम और प्रयागराज में शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के अपमान को वजह बताया है। वहीं राज्य सरकार ने यह कहा कि अलंकार अग्निहोत्री को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। और यहाँ पर आप जो तस्वीर में देख रहे हैं, अलंकार अग्निहोत्री हैं। बता दें आपको, ये बवाल मचा हुआ है। कल जो सुनियोजित साजिश थी, जब वो विफल हो गई, कल जब रात में डीएम सर के जो कैंप ऑफिस में जो घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें कि उनको फोन पर जब उनको डीएम सर को कोई कॉल आया था 7:30 से 7:45 के बीच में, और उसमें जो वार्ता चल रही थी स्पीकर फोन पे जो सबने सुना, उसमें ये था कि ये साला पंडित पागल हो गया है, इसको ये बिठा के रखो, इसको रात भर जाने मत देना। तो जब वो साजिश, क्योंकि मेरे साथ दीपक पांडे जी सचिव बार एसोसिएशन से, उनको मैंने कॉल कर दिया वहीं से बैठकर 7:44 को मैंने उनसे फोन करके कॉल करके बताया। जो बगल वाले कमरे में दीपक पांडे जी मेरे साथ में गए थे, उनको अलग कमरे में बैठा दिया गया था। मैंने उनको कॉल किया और मैंने बताया कि आप मीडिया को प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए कि यहाँ मुझे बंधक बनाने का आदेश जारी हो गया है। जब डीएम सर अपनी बात कंप्लीट करके वापस लौटे, जिलाधिकारी महोदय, तो कप्तान साहब ने उनको इन्फॉर्म किया कि ये सब बातें सुन चुके थे, इन्होंने जो ये बंधक वाली बात है मीडिया को बता दी है। तो आनंद फानंद में मुझे 5 मिनट के अंदर में जब पता चल गया कि मीडिया को ये बातें रिलीज हो चुकी है, मुझे जाने दिया गया। और चलिए पूरी जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता आलोक गुप्ता बरेली से जुड़ चुके हैं। आलोक, पूरी खबर बताइए। हम बयान सुना रहे थे अपने दर्शकों को, कहा जा रहा है कि पहले बंधक बनाया गया, पूरी जानकारी दीजिए सटीक आलोक। बिल्कुल, जैसा कि हम यहाँ पर कलेक्ट्रेट पे खड़े हुए हैं, हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डीएम का ऑफिस है उसके बाहर सिटी मजिस्ट्रेट खड़े हुए हैं और लगातार जो उनके साथ के लोग हैं वो यहाँ पर खड़े होकर मांग कर रहे हैं कि जिलाधिकारी यहाँ पर आए और हमसे वार्ता करें, क्योंकि उनका आरोप है कि कल जिलाधिकारी ने उनको वहाँ पर अपने आवास पर बुलाया था और वहाँ पर बंधक बना रखा था और काफी देर कुछ ऊपर से फोन आया था, उसका उनसे अपशब्द भी कहे गए थे। ऐसे तमाम आरोप है, जिसके बाद आज सुबह सिटी मजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ अलंकार अग्निहोत्री यहाँ पर डीएम ऑफिस आए और यहाँ पर फिलहाल उनकी मांग है कि जो यूजीसी है उसमें बदलाव होनी चाहिए और शंकराचार्य हैं जिनको वहां पर रोका गया था, उनके साथ उनके शिष्य थे, उनकी छोटी पकड़ के खींचा गया था, इससे ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो आक्रोशित है और आक्रोशित आके उन्होंने इस्तीफा दिया है। फिलहाल वो किसी भी कीमत पर इस्तीफा वापस देने के मूड में नहीं है। साथ ही साथ ये भी है कि उन्होंने कहा है कि इस्तीफा हमारा स्वीकार होना चाहिए, जो हमको निलंबित किया गया है बिल्कुल गलत है, हमारा इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जब नौकरी में हम अपनी मर्जी से आए थे, अपनी मर्जी से जानी। आलोक, ये भी बताइए, आलोक देखिए वहां बवाल मचा हुआ है तो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर कहा यह भी जा रहा है कि शंकराचार्य पर दिया गया बयान भी भारी पड़ा। जी बिल्कुल, जैसा कि शंकराचार्य के बयान दिया है और उसके बाद उनके जो बताया उनकी स्थिति के साथ दो ही है, कई ऐसे लोग थे जो वहां पर गाड़ी लेके संगम तक पहुंचे थे। उनका आरोप कहीं ना कहीं जो शंकराचार्य करने का काम किया गया है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यूजीसी का मुद्दा है। यूजीसी में जो बदलाव करना चाहते हैं, उनका कहना है कि इससे जो सवर्ण जाति के लोग हैं उनके साथ क्या क्या बदलाव के बारे में उन्होंने अपनी टिप्पणी रखी। आलोक, पूरी खबर बताइए एक बार, अपने पॉइंट्स को क्या क्या उन्होंने रखा। कहा है कि इससे जी अभी फिलकर तो उन्होंने अपने पॉइंट नहीं रखे हैं, लेकिन अभी मेन मुद्दे जो हैं यूजीसी में बदलाव, लेकिन क्या बदलाव होने चाहिए अभी तक क्लियर नहीं किया है। और दूसरा, उन्होंने शंकराचार्य का जो वहां पर त्रिवेणी तक नहीं जाने दिया है, संगम तक नहीं उनकी पालकी जाने दी है, उसका विरोध है। अच्छा, और ये बताइए कि अभी सरकार की तरफ से कुछ ऐसे बयानबाजी की गई है? नहीं, सरकार की तरफ से फिलहाल किसी ने बयान नहीं दिया है, ना ही अभी जिलाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट का आलोक, एक बार मैं चाहूंगी, आपके पीछे देखिए हम देख पा रहे हैं वहां पर बवाल है, एक बार जो धरने पर लोग बैठे हैं उनसे जरा बातचीत कीजिए, क्या कह रहे हैं वो। ये हमारे पास जैसे पीछे आप देखिए, बाबा क्या कहना चाहेंगे बाबा? सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने वो दिया है, इस्तीफा दिया है।
आलोक, और किसी से बात कीजिए एक बार। आलोक, और भी लोगों से बात क्या कहना कीजिए। चाहेंगे? हमारा डबल समाज के सम्मान से काम किया है, नहीं किया है कि ये यहाँ से निकल के विधायक क्या कहना चाहेंगे? सिटी मजिस्ट्रेट इस्तीफा दिया। अब हम सिटी मजिस्ट्रेट हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। हाँ, जरा बातचीत सर क्या कहना चाहेंगे? सर क्या कहना चाहेंगे? सिटी मजिस्ट्रेट साहब क्या कहना चाहेंगे? सर आपकी सर लाइव बोलिए। ये आई तो देखिए, यहाँ धरने पर बैठे अलंकार। बता दें आपको, बरेली सिटी मजिस्ट्रेट पर यूपी सरकार का बड़ा एक्शन हुआ है। यूजीसी शंकराचार्य को लेकर यहां पर कहा यह जा रहा है कि टिप्पणी का यह पूरा मामला अलंकार अग्निहोत्री को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विशेष विचारधारा के साथ काम कर रही है और विरोधी विचारधारा है। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी और भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया, उनसे संयुक्त रूप से आग्रह करूंगा कि जो यहाँ पे जो गवर्नर मैम है उत्तर प्रदेश, उनसे तुरंत रिपोर्ट लेके यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाएं और यहाँ की जो मशीनरी संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है उसको तुरंत जो है उसका बहाल करें। धरने पर बैठे हुए हैं मजिस्ट्रेट के निलंबन का। दर्शकों, यह पूरा मामला जातियों में बांटा जा रहा है, क्या कैसे देखते हैं महाराज जी? जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। और कल आपने एक और चीज कही है कि उनको आप जॉब भी देंगे, तो कैसे कितने लोगों को जॉब देंगे, क्या प्लान है? ऐसे तो बहुत सारे लोग अभी आगे आ जा रहे हैं, कई लोग भाजपा के हैं वो भी त्याग पत्र दे रहे हैं। तुम अपनी नौकरी छोड़ो, तुमको तो जरूर देंगे। छोड़ो, है हिम्मत, उसके अंदर हिम्मत थी। सिटी मजिस्ट्रेट जैसा पद उसने टुकरा दिया कि अन्यायी शासन के साथ मैं नहीं खड़ा रहूंगा। उस हिम्मत के लिए उसका सम्मान हम लोग कर रहे हैं। करो हिम्मत, नहीं कर सकोगे बेटा, बहुत कठिन होता है लगी लगाई नौकरी छोड़ना। उठाई और सनातन धर्म के पक्ष में खड़े हुए, लोगों को बताया कि कितनी बड़ी पीड़ा इस कृत्य से उनके हृदय में उत्पन्न हुई है। इन सब के कारण उनका हम लोगों ने अभिनंदन किया और उनको कहा कि धर्म के क्षेत्र में भी बहुत काम है, आइए, स्वागत है आपका, कहेंगे। और आप क्या समझते हैं, उत्तर प्रदेश बहुत छोटा है विश्व के सामने, हम जगत गुरु हैं, पूरा विश्व में हमारा जुरिस्डिक्शन है, तो हमारे पास काम की कमी है? हमारे पास काम की कमी नहीं है, हमारे पास व्यक्ति की कमी है। तो अगर ऐसा योग्य व्यक्ति आएगा तो हम बिल्कुल उसको काम देंगे और वो यहाँ पर काम करके खुशी भी रहेगा। और हमने जान लिया कि ये सनातन धर्म के प्रति गहन भाव रखने वाला व्यक्ति है, इसलिए हमारे काम का है। यूजीसी का जो कानून है, अब देख रहे हैं तमाम तरीके के संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, कई लोग जो है इस पे अपने विचार रख रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? हम भी समझते हैं कि ये एक जाति को दूसरी जाति के विरुद्ध खड़ा करके आपस में लड़वाने और दोनों को नष्ट करने का कारण बनेगा, इसलिए इस कानून को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। जब टाइमलाइन नजदीक आ रही है, अभी जो प्रशासन से रार है वो खत्म नहीं हुई है, अभी आप स्नान नहीं कर रहे हैं और इतिहास में पहली बार ऐसा होगा अगर आप स्नान नहीं करेंगे तो। बात यह है कि हम इतिहास जानते हैं और इतिहास यही है कि शंकराचार्य जी के कारण ये मेला पुनः स्थापित हो सका। जिस समय मुगलों ने यहाँ पर पहरा लगा दिया था, सनातन धर्मियों को यहाँ नहाने से वर्जित कर दिया था, उस समय शंकराचार्य जी पालकी में चढ़ के आए थे और आकर के उन्होंने ललकारा था कि हटो, गंगा यमुना के संगम में स्नान करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।
और तब हिंदुओं को हिम्मत बढ़ी थी, तो धीरे धीरे लोग आने लगे। तब से शंकराचार्य प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं ताकि कोई विरोध करे, किसी सनातनी को स्नान से रोके तो वो उस पर उज्र कर सकें। अब उन्हीं शंकराचार्य को यहाँ से अपमानित करके भगाने का जो प्रयास हो रहा है, इसका मतलब मुगल फिर से आ रहे हैं, वेश बदल के आ रहे हैं। अब हिंदू के वेश में चोला धारण करके आ रहे हैं, रावण जैसे सन्यासी का वेश धारण करके जैसे आया था। तो इसलिए इस बात को भी तो स्पष्ट करना पड़ेगा, इसलिए वो चेक जारी रहेगी और संघर्ष जारी रहेगा। क्या लगता है आपको, कौन भेष बदल के आ रहा है? कालनेमी, रावण, यही लोग तो आए थे। कालनेमी बाद में आया था, पहले तो रावण आया था और माता सीता ने उसके ऊपर उसके भेष को देख करके भरोसा कर लिया, परिणाम वो ठगी गई, उनको अपहरण झेलना पड़ा। लेकिन कालनेमी जब आया तब तक हनुमान जी समझ चुके थे कि ये लोग भेष बदल के भी आते हैं, इसलिए उठा करके उसको पटक दिया। इसलिए अब देश की जनता सीता नहीं रही, अब हनुमान का रूप धारण करेगी और जितने कालनेमी आएंगे उनको उठा उठा के पटकेगी। बाबा रामदेव जैसे लोग विरोध कर रहे हैं आपका, कई और भी संत हैं जो विरोध कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? बात यह है कि आप लोग संत मानते हो एक व्यापारी को, आप संतों का अपमान करना चाहते हो कि व्यापारियों का अपमान करना चाहते हो? रामदेव तो व्यापारी है ना, फिर उनको संत क्यों कह रहे हो आप? जो व्यापारी है उसको व्यापारी कहो। आप कहो कि रामदेव नाम के एक व्यापारी ने हमारा विरोध किया, हम जवाब देंगे। आप उनको संत कह रहे हो। क्या रामदेव जैसे लोग कालनेमी हैं? आप लोग भ्रम फैला रहे हो। रामदेव जैसे लोग कालनेमी हैं? अरे भाई, कालनेमी जिसने जो था उसने अपने आप को प्रकट कर दिया, कालनेमी शब्द बोल के उसने शुरू कर दिया। रामदेव तो व्यापारी है, खुल करके व्यापार करता है, दिक्कत क्या है? रामदेव कालनेमी नहीं है, वो तो व्यापारी है, व्यापार करता है, अपना व्यापार बचाए रखने के लिए हमारे विरुद्ध बयान दे रहा है। उसके मन में हमारे लिए प्यार है, हमको वो मानता है, हमारे पास कई बार आया हुआ है, हमसे उसका कोई झगड़ा नहीं है। वो तो अगर नहीं बोलेगा तो उसको पता नहीं कौन सा कानून लगा के उसका फैक्ट्री बंद कर दें, तो डर करके अपने ठकुर सुहाती बोलता रहता है। हम क्या करेंगे? हमारा उसका क्या विरोध है रामदेव का? रामदेव जो है वो चापलूसी में कि हमारे ऊपर कोई कार्यवाही ना हो जाए, इसके लिए बोल रहा है। सैंपल्स फेल होते हैं, फिर भी चापलूसी के बल पे सब चलता रहता है, इसीलिए चापलूसी करता है। उसका क्या लेना देना था बताओ यहाँ आकर के बोलने का? लेकिन फिर भी क्यों बोल रहा है? जबरदस्ती आकर के अपना सिर दिखा के बोल रहा है कि हमारा नाम लिख लीजिए कि हम आपके हैं। तो ठीक है, हर व्यक्ति है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो जिसने हमारे ये ना करो। अभी हमारी मौजूदगी प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में है, हमारे साथ बात करने के लिए तो देखिए, आपने सुना शंकराचार्य